कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही हरियाणा मांगे हिसाब रैली सोनीपत पहुंची, जिसकी अगुवाई रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में करीब 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की और पदयात्रा की समाप्ति के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे 15 सवालों के जरिए बीजेपी सरकार से विकास कार्यों का हिसाब मांगा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे सैकड़ों लोग किसी समारोह में नहीं बल्कि कांग्रेस के भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम में शामिल होने से आए हैं। वहीं तपती गर्मी में सोनीपत की सड़क पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक सुरेंद्र पवार के साथ अन्य सैकड़ों लोग पदयात्रा कर भाजपा सरकार से हरियाणा में पिछले 10 सालों में किए गए विकास कार्यों का हिसाब मांग रहे हैं। पदयात्रा समाप्ति के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने बहालगढ़ में जनता को संबोधित और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार से 15 सवालों के माध्यम से हरियाणा के विकास कार्यों का हिसाब मांगती है। आज देश में सबसे ज़्यादा अपराध अगर है तो वो हरियाणा में है, अगर भ्रष्टाचार है तो वो हरियाणा में है, अगर नशा है तो वो हरियाणा में है। उन्होंने सोनीपत के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ज़्यादा नहीं, सोनीपत में अवैध खनन ही देख लो किसके नेतृत्व में चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने तमाम सवालों के साथ जनता के लिए भाजपा से हिसाब मांगा है। इस कार्यक्रम को लेकर राई में हमने पदयात्रा करी है। राई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर की हमने पदयात्रा करी सभी साथियों ने मिलकर कि हरियाणा मांगे हिसाब। ये 15 प्रश्न है जो आपके साथ साझा करेंगे। प्रदेश स्तरीय प्रश्न है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 10 साल के बाद हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में 10 साल की इनकी सरकार के बाद क्यों है, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई इनकी सरकार में 10 साल के बाद हरियाणा में क्यों है, हरियाणा में क्यों हज़ारों करोड़ के घोटाले हुए, हरियाणा में क्यों पोर्टल आईडी, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के जंजाल में सभी हरियाणा नागरिकों को फंसाया गया, जबकि गुजरात जैसे प्रदेशों में आज तक कभी इस तरह की कोई प्रणाली बीजेपी ने लागू नहीं करी। तो इस तरह के हमारे हरियाणा में क्यों बेटियों, बच्चों समेत हर वर्ग को न्याय के लिए सड़क पे आना पड़ा और हर वर्ग को लाठियाँ मिली इस सरकार से। तो ये हमारे 15 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को लेकर हम लोगों में जा रहे हैं। इसके साथ साथ राई क्षेत्र से भी हम संबंधित कुछ और सोनीपत से जुड़े हुए बातें हम उठाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि राई को हम हुड्डा साहब की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमारी सोच